औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल अवाम से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अरशद ढिल्लों। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हैं हमारे मेहमान जनाब मेजर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ख़ान सदुज़ई साहब। आज का प्रोग्राम 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मंबा मकसद ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, पाकिस्तानियों को, बरसगीर कश्मीर के मुसलमानों को ये याद दहानी करा सकें कि आज से 81 साल पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक करारदाद मुसलमान कायदीन की मौजूदगी में पास की गई, जिसे करारदाद लाहौर और करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो मेरे साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये बताइए हमारी कौम के नौनिहालों को और हमारे वतन अजीज़ के अवाम को कि करारदाद पाकिस्तान का क्या पस मंज़र था और इसको पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इस बारे में आप फरमाइए, क्या कहेंगे आप तारीख़ की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ और चौधरी अरशद ढिल्लों साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ मुझे आने का मौका दिया और यहाँ बोलने की मुझे सादत नसीब हुई। आपने करारदाद पाकिस्तान के पस मंज़र के बारे में पूछा है, तो मैं इसका पस मंज़र कुछ यूँ आपको बताता हूँ कि आज़ादी में काम आती हैं ना शमशीरें ना तदबीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब बाहर से कोई कौम आके किसी मुल्क के अवाम पर काबज़ हो जाए और वहाँ हुक्मरानी करने लगे तो उसके ख़िलाफ़ अवाम का रद्द अमल फितरी अमल है। अंग्रेज़ों ने चूँकि यूरोप से आके हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था और मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म की थी, इसलिए 1857 में मुसलमानों ने अपने गम गुस्सा का इज़हार किया, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया, जबकि बरसगीर के लोगों ने इसे जंग आज़ादी का नाम दिया था। इस जंग में अंग्रेज़ों को फतह हुई थी और मुसलमानों और हिंदू को शिकस्त हुई थी और हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया था और हिंदुस्तान से मुसलमानों का 1000 साल का पुराना जो इक़्तिदार था उसका ख़ात्मा हुआ और मुसलमान मफतूआ कौम की हैसियत से इंतहाई गुर्बत की और कसम पुरसी की हालत में चले गए। चूँकि अंग्रेज़ों ने चूँकि मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, इसलिए उन्होंने अपने मुसलमानों को ही अपना नंबर 1 दुश्मन समझा और इस दुश्मनी में मुसलमानों को उन्होंने हर तरह की मुसीबतों में और हर तरह की परेशानियों में डाल दिया। एक वक्त था कि जब मैंने पढ़ा है एक बुक में कि फेडरल गवर्नमेंट में जो आला ऑफिसर थे वो 198 मुसलमान थे, तो जब अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया तो 2 साल बाद सिर्फ 2 रह गए। तो इतनी मुसलमानों के साथ जाती और इतनी दुश्मनों की इंतहा कर दी कि हर लिहाज से मुसलमानों को ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील कराना, उसके बाद मुसलमानों को तमाम मुलाजमतों से फ़ारग कर दिया गया और मुसलमानों पर अरसा हाथ तंग कर दिया गया। तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रद्द अमल जो था वो फितरी था। फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो उस वक्त अंग्रेज़ सरकार में या मुलाज़म थे, उन्होंने इस मुसलमानों की तकलीफ़ को भांपा और मुसलमानों को ये इस तरफ राग़िब करने की कोशिश की कि मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम हासिल करें ताकि अंग्रेज़ों के करीब जाएं और इनकी मुश्किलात कम हों। जबकि हिंदू जो थे वो बदस्तूर जो उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ दोस्तियाँ कायम कर रहे थे, अंग्रेज़ थे, उनसे उनकी हुकूमत से वो फ़ायदेमंद हो रहे थे, जबकि मुसलमान जो थे वो हर लिहाज से जुल्म की चक्की में पीछे जा रहे थे। फिर 1875 में अंग्रेज़ों ने चूँकि लोगों को इंगेज करने के लिए कांग्रेस की बुनियाद डाली थी। चूँकि हिंदू अक्सरियत में थे, उसमें सिवाय इक्का दुक्का मुसलमानों के बाकी सारे हिंदू आ गए।
तो कांग्रेस जो थी वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों की जमात बन के आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने सिर्फ हिंदू की जमात का रूप धार लिया और वो जो तमाम हिंदू के इंटरेस्ट थे उनको लुक आफ्टर करती थी और मुसलमानों को उन्होंने वहाँ से भी पीछे से करना शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म शुरू में कांग्रेस में थे। कायद-ए-आज़म को जब ये एहसास हुआ कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदू के हुकूक की हिफाजत करती है और मुसलमानों को उन्होंने पीछे से कहना शुरू कर दिया है, तो कायद-ए-आज़म भी अल्लामा इकबाल और दूसरे जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उनकी दावत पे उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। अब चूँकि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और वो अपने निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, अपने निज़ाम हुकूमत को बेहतर चलाने के लिए कोई ना कोई हरबे कभी यहाँ के अवाम को किसी आयन का झांसा देकर जी कि नया आयन बना दिया जाएगा, कभी कोई कमेटी बना देते थे, कभी कोई जनाब मिशन बैठा देते थे। तो इस तरह जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुसलमानों से तजावीज़ मांगी गई और हिंदू से भी तजावीज़ मांगी गई कि आप बताएंगे हिंदुस्तान पे कि कैसा तर्ज हुकूमत होना चाहिए। तो उस सिलसिले में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू ने मुसलमानों के जदागाना जो हुकूक थे उनको नेगेट कर दिया। उसने कहा जी कि मुसलमानों को कोई जदागाना हुकूक हासिल नहीं है, ये हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम आबाद है और वो हिंदू हैं, कोई दो कौमें नहीं हैं। उन्हीं दिनों में एक हिंदू बंगाली हिंदू था, एक दानिश्वर था जिस सरवारकर नाम था उसका, उसने हिंदुत्व का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। हिंदुत्व का जो आइडिया था वो पेश किया था और उसका आइडिया ये था कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदू का मुल्क है, यहाँ कोई दूसरी कौम आबाद नहीं है। अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी थी कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये नज़म तो अल्लामा इकबाल ने जनरली लिखी थी हिंदुस्तान के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तराना हिंदी बन गया। हिंदू ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। तो मुसलमानों ने इकबाल से कहा कि आपने जो नज़म लिखी है वो तो हिंदू ने उसको अपना लिया है। तो इस पर अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी थी कि चीनो अरब हमारा। इसी तर्ज की एक और नज़म थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। फिर अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा इलाहाबाद में एक जब देखा कि यहाँ मुसलमान जो है वो पिछते जा रहे हैं, मुसलमानों को कोई हुकूक हासिल नहीं है, तो इलाहाबाद के मुकाम मुस्लिम लीग के अजलास में अल्लामा इकबाल ने यहाँ बरसगीर में ताज बरतानिया के अंडर ही एक मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का नज़रिया पेश किया था। फिर जब 1933 में चौधरी मोहम्मद अली और दूसरे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान ईजाद किया था और पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम उन्होंने अखबारात में आया था कि जी पाकिस्तान कोई एक मुल्क बनेगा हिंदुस्तान के अंदर। तो इस पर आम लोगों में ये फैली या हवा फैली थी, ये बात चल पड़ी कि जी ये पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों का वतन। तो नेहरू ने कहा था जी कि पाकिस्तान अगर पाक लोगों का वतन बनेगा तो बाकी हिंदुस्तान जो नापाक लोगों का वतन है। तो कायद-ए-आज़म ने इसकी वजाहत की थी कि पाकिस्तान जो है वो कईयों से मिलकर बना है, जिसमें पे से पंजाब, अलिफ से अफ़गानिया, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलोचिस्तान शामिल है। तो उन्होंने कहा था कि इसका ये मतलब है कि इन खित्तों पे मुश्तमिल एक मुल्क बनेगा, हमें मुल्क दरकार है जिसका नाम पाकिस्तान होगा और वो इन इलाकों पर मुश्तमिल होगा। फिर जब 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था उसके मुताबिक हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में कांग्रेस भारी अक्सरियत से जीत गई और मुस्लिम लीग को बहुत थोड़ी सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ने हुकूमत बनाते वक्त मुस्लिम लीग को एक भी वजारत नहीं दी थी। एक भी मुसलमान, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो मुस्लिम लीग ने यूम निजात मनाया था। फिर आहिस्ता 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 जब ये एक मुसलमानों के जहनों में जब ये बात ये पक्की हो गई कि हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के हुकूक को गज़ब कर रही है, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी राहें जो है मुतय्यन करनी शुरू कर दी। 1940 में जब 1940 आन पहुँचा, उस वक्त दुनिया में दूसरी जंग अजीम शुरू थी। बरतानवी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो गई थी क्योंकि हिंदुस्तान की अंदर जो कांग्रेस थी वो भी हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए कह रही थी कि कांग्रेस जो थी वो हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक चला रही थी। तो मुस्लिम लीग जो थी वो ये कह रही थी कि तकसीम करो और छोड़ो, तकसीम करो और जाओ। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पहले से ये प्लानिंग शुरू कर दी थी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इकट्ठे होने के लिए कि जो ही ये जो 1940 का नया साल आया तो लाहौर के मकाम पे एक बड़ा जलसा करके अलग वतन का मुतालबा कर दिया जाएगा। तो 19 मार्च 1940 को एक खाकसार तहरीक के
जो खाकसार थे वो लाहौर के लवारी गेट से और बाटी गेट से दाखिल आना शुरू हुए, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ उन पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिससे 70 खाकसार शहीद हो गए थे। और जो खाकसार तहरीक के लोग थे उन्होंने बेलचू के ज़रिए जो डिप्टी कमिश्नर और जो वहाँ एसपी था उसको मार दिया था। तो इससे वहाँ की शीदगी पैदा हो गई और इस जो मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था उसको लाहौर में मुनक्कद उसकी जलसे को फेल करने के लिए वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और जो अभी जहाँ मीनार पाकिस्तान है वहाँ पानी छोड़ दिया गया था कि जी यहाँ मुसलमान जलसा ना कर सके। मुसलमान चूँकि हिंदुस्तान के पूरे खित्ते से, पूरे चप्पे चप्पे से जो है वो इकट्ठे टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे थे, तमाम हिस्सों से आए थे, इसलिए वो वहाँ जो है मौलाना अमीरुद्दीन जो थे उन्होंने अपनी ज़मीन खाली करके वहाँ गंदम की फसल को काट के वो जगह हमवार करके वहाँ जलसे का एहतमाम किया था। इसको यूँ कहा जा सकता है कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान जो हिंदू लीडरों की सोच का आकाश हुआ था जो मुसलमान रहनुमाओं के सामने, तो उसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान सियासतदानों ने ये सोच लिया कि कांग्रेस किसी भी सूरत मुसलमानों के हकूक़ की बात नहीं करेगी और उसके लिए ये करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। इसको आगे बात को बढ़ाते हुए मैं सब ये भी पूछना ज़रूरी समझूंगा कि क्या कश्मीर के मुसलमान रहनुमाओं का करारदाद पाकिस्तान में कोई हिस्सा है? अगर है तो किस हद तक है, तो इस बारे में फरमाइए। जी बिल्कुल। करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग का ये सालाना इजलास था वहाँ, तो बरसगीर के कोने कोने से तमाम इलाकों से मुस्लिम लीग के लोग लाहौर में इकट्ठे हुए थे। तो कश्मीर में मुस्लिम लीग नहीं थी, कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा थे जिनमें मौलाना गुलाम हैदर जंडालवी, सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी और बहुत सारे लीडर इनकी क़यादत में मुसलमान भी वहाँ गए थे। और मौलाना गुलाम हैदर जंडालवी जो थे वो बड़े शोला बयान मुकर्रर थे। जब वो तकरीर कर रहे थे, ये उन्होंने 22 मार्च को तकरीर की थी, तो जब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त जो स्टेज सेक्रेटरी था उसने आकर मौलाना गुलाम हैदर जंडालवी को कहा कि आपका टाइम पूरा हो गया, अभी आप अपनी बातचीत ख़त्म करें। तो कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं और इसके और बोलने दो इनको। तो मौलाना गुलाम हैदर जंडालवी को कायद-ए-आज़म के कहने पर ज़्यादा टाइम दिया गया था, वो कश्मीर की नुमाइंदगी उन्होंने की थी। इस तरह पूरे बरसगीर के लोग जो थे वो जो मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे उन्होंने इकट्ठे होकर इस बात का वहाँ तयन किया था कि बरसगीर के मुसलमान जो है वो उनको एक अलग वतन चाहिए। जो 23 मार्च को करारदाद पेश की गई थी वो शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने पेश की थी, और वो करारदाद ये थी कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उसमें उन पर मुश्तमिल एक अलग वतन कायम कर दिया जाए। और वो वतन 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर था, जबकि उस वक्त पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस करारदाद का नाम करारदाद लाहौर था। हिंदू अखबारों ने इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया और उन्होंने मशहूर कर दिया कि ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई है। इस तरह कर देखते ही देखते ये जो करारदाद थी इसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान तक फैल गई। हर गली में, हर घर में एक ही लफ्ज़ था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब का क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज मैं नाजरीन के और नौजवान नस्ल के इल्म में लाने के लिए मेजर साहब के तरफ से ये बात भी करना चाहूँगा कि आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान की शक्ल में जो यादगार मौजूद है, तो ये वही करारदाद पाकिस्तान को 23 मार्च 1940 को हमें याद दिलाता है कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी। मैं ऐसा पाकिस्तान का क्या अमल में आ गया 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान को बने हुए 74 साल गुजर चुके, करारदाद पाकिस्तान को 81 साल हो चुके। मौजूदा पाकिस्तान जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है उसमें क्या समझते हैं कि हमने करारदाद पाकिस्तान जो पास की थी आज से 81 साल पहले, उसके मकासद हमने किस हद तक हासिल किए? उस नज़रिए को हमने बतौर कौम, बतौर मुल्क कितनी तक़वियत दी है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो 2 कौमी नज़रिया है, जब नेहरू को ये 2 कौमी नज़रिया के बारे में बताया जाता था तो नेहरू ये कहता था कि मुझे इस 2 कौमी नज़रिए के लफ्ज़ से ही चिढ़ है
नेहरू ये कहता था कि बरसगीर में चूँकि मुसलमान यहाँ के मज़ाहब से कन्वर्ट होके तो मुसलमान हुए, इसलिए ये कोई अलग कौम नहीं है, बल्कि हमारे जैसे ये हिंदू ही हैं। ये वो हमें अलग कौम इसलिए तस्वर नहीं करते थे कि ये बाहर से नहीं आए हुए हैं, बल्कि यहाँ से ही कन्वर्ट हुए हुए हैं। तो इसलिए आज 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में बसते हैं। सन 712 में एक भी मुसलमान नहीं था बरसगीर में। आज अल्लाह के फजल करम से 22 करोड़ पाकिस्तान में बसते हैं, 18 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में हैं और तकरीबन 22-23 करोड़ जो है वो हिंदुस्तान में बसते हैं। तो इस तरह ये मिला के 58 करोड़ मुसलमान आज बरसगीर में मौजूद है और दो कौमी नज़रिया अपनी पूरी आबोताब के साथ आज भी जलवागर है और ये और तरक्की कर रहा है। आज जो हिंदुस्तान ने वहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मंजूर किया है, उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को अभी समझ आ गई है कि कायदे-ए-आज़म ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। उनको मुसलमानों को ये समझ आ गई है कि दो कौमी नज़रिया आज भी मौजूद है और आज सिखों को भी समझ आ गई है। उनको भी समझ आ गई है कि जी जो मुसलमानों ने कायदे-ए-आज़म ने फैसला किया था वो दुरुस्त था, इसलिए कि हिंदू के साथ आज उनका गुजारा नहीं हो रहा है। आज हिंदुस्तान में सिख भी तंग है, आज वहाँ मुसलमान भी तंग है, आज वहाँ दलित भी तंग है। मेरी मुलाकात हुई कमर जमान कायरा साहब से जो पीपल पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जी हमने दौरा किया हिंदुस्तान का पार्लिमानी वफद ने, तो हमें लालू प्रसाद यादव जो दलित है उसने अपने घर पे खाना दिया। खाने के बाद उसने तकरीर की, उसने कहा कि तुम मुसलमानों ने हम पर जुल्म किया है। हमने कहा जी क्या कर दिया आज हमने? कहते ये जो साला ब्राह्मण है ये पहले तुमसे लड़ता था, अभी तुमने अपना वतन बना लिया तो अभी ये हमसे लड़ता है। हिंदू के जहन से ये बात निकलती नहीं है कि ये मुसलमान भी एक अलग कौम है और ये इतनी बड़ी कौम है जिन्होंने 1000 साल यहाँ हुकूमत किया है और ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये सदियों से यहाँ के रहने वाले हैं और ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं जो यूनिवर्सल दीन है, जिनका किसी ज़मीन से तल्लुक़ नहीं है, जिनका तल्लुक़ नज़रिए से है, जिनका तल्लुक़ सोच से है। आफाकी मज़हब है, ये आफाकी मज़हब है, यूनिवर्सल मज़हब है कि पूरी दुनिया का जहाँ कहीं मुसलमान रहता है वो मिलत का एक सितारा है, मिलत का एक फ़र्द है। इसलिए बरसगीर के मुसलमानों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों अपनी आँखें खोलो। वो भी मुसलमान ही थे जिन्होंने अक़लियत में होने के बावजूद बरसगीर पे पूरे बरसगीर पर हुकूमत की थी। आज आप 22-23 करोड़ वहाँ मौजूद हैं और इस तरह पिसे हुए जिस तरह पता चलता है आप है ही नहीं है। मैंने ये सुना है, मेरे एक दोस्त गए थे दिल्ली, तो मैंने पूछा कि वहाँ क्या देखा आपने, मुसलमानों की हालत क्या देखी? उन्होंने मुझे कहा कि मुसलमानों की दुकान पर जाएँ या हिंदू की दुकान पर जाएँ तो आपको समझ आ जाती है कि मुसलमान कौन सा है और हिंदू कौन सा है। मैंने पूछा जी वो क्या समझ कैसे आती है? उसने कहा मुसलमान बेचारा सहमा हुआ बैठा होता है, उससे सवाल पूछे तो वो दाएं बाएं देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो सहमा हुआ बैठा होता है और हिंदू बड़े दिल से कह रहा होता है जी कि असि हिंदू है गया। मेरी मुसलमानों से ये गुजारिश है कि आप जिन रियासतों में मुसलमानों की अक्सरियत है, जिन रियासतों में मुसलमानों की अक्सरियत है, उन रियासतों में अपने आप को कंसनट्रेट करें ताकि आप वहाँ अक्सरियत में रहें और अपने आप को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ में पहुँचा सकें। और मेरी कश्मीरी मुसलमानों से ये गुजारिश है कि कश्मीर में चूँकि आर्टिकल 370 जो हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया है, उसके बाद वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने की अभी लोगों को इजाज़त हो गई है। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि आप किसी हिंदू को ज़मीन ना बेचें, बल्कि अगर बेचनी है तो मुसलमान भाइयों को बेचें ताकि वो जो आबादी का तनासब है वो ख़राब ना हो सके। आप में सब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद इस वक्त एक आज़ाद मुमलकत की हैसियत से कोई ऐसी कोई खामियाँ या कोताहियाँ हमारे कौम में, हमारे मुल्क की हैसियत से हैं जो करारदादे पाकिस्तान की नफ़ी करती हैं या कमी कोताही है? अगर हैं तो उसकी क्या वजूहत है? बहुत सारी हमारी कोताहियाँ भी हैं, कोताहियाँ हुई हैं जिसकी वजह से हमारा एक बाजू कट गया है। वही देखें, करारदादे पाकिस्तान जो थी वो पेश किसने की थी? शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने, जो बंगाल के रहने वाले थे। शेर बंगला ने करारदादे पाकिस्तान पेश की थी और मुसलमानों ने मंजूर किया उसको। उसी शेर बंगला ने 25 साल बाद वहाँ अवामी मुस्लिम लीग जाके बनाई, पार्टी, नई पार्टी बनाई। यहाँ से मायूस होकर तो उसने बनाई ना, यहाँ के हमारे किरदार से मायूस होकर उसने नई पार्टी बनाई। वही पार्टी बाद में शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में आ गई, जिसने अवामी मुस्लिम लीग का नाम ख़त्म करके अवामी लीग बना दिया और उस अवामी लीग ने पाकिस्तान तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। ज़ाहिर है हम में खामियाँ, उस हमारे सिस्टम में खामियाँ, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी खामियाँ आज भी हैं। आज देखिए, आज आप टीवी पे बैठ के टीवी देखते हैं तो क्या नज़र आता है आपको
कभी आप टीवी पे बैठ के हमारे जितने लीडर हैं सारे काबिल एहतराम हैं मेरे लिए, मेरे सारे मोहतरम हैं। मैं कोई बड़ा सियासतदान नहीं हूँ और ना मैं बड़ा लीडर हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि हमारे जितने लीडर इस वक्त टीवी पे बैठते हैं, कौम के सामने बैठते हैं, तो सिवाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के, सिवाय एक दूसरे को गालियाँ देने के, सिवाय टीवी पे लड़ने के, और मुझे बताएं कोई कौम की खिदमत करने के लिए कोई उन्होंने कभी बात की है? पिछले 7 सालों से मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे सिवाय लड़ाई के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें कौमियत को उभारा जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें कौम की तरक्की को उभारा जाए, जिसमें कौम की तरक्की की बात हो। कितना पाकिस्तान दुनिया में तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान दुनिया में एक ताकत है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। वी आर 5th बिगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हम इतनी बड़ी कौम हैं, और दुनिया को हमसे बात करते हुए तमीज़ से बात करनी चाहिए, बजाय इसके जनाब हम हर वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं और लोग दुनिया आपको हंस रही होती है कि जनाब इस कौम का क्या हाल है। ठीक है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, जमहूरी राय अपनी जगह पे, जिसको मर्जी है जिस पार्टी में जाए, जिसको मर्जी है जिसको मर्जी वोट दे, जिसको मर्जी है जब इक़्तिदार मिलता है, इक़्तिदार जमहूरी तरीके से मिलना चाहिए। मगर एहसास पाकिस्तान का जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानियत और उसका ख्याल, पाकिस्तानियत हमारे हर फेल से नजर आनी चाहिए और हमारा कोई भी कॉल पाकिस्तानियत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हर काम चाहे आप लड़ें वो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, चाहे आप जिस पार्टी में जाएं, जिस पार्टी में वोट दें, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैं साहब आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि करारदाद पाकिस्तान की रूह के हवाले से आप पाकिस्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या खसूसी पैगाम देना चाहेंगे कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी उसको हमने कैसे मज़ीद उसको रोशनास करवाना है, उस पर अमल करना है, इस हवाले से ज़रा फरमाइएगा। मेरा कौम के नौजवानों के नाम ये पैगाम है कि ये जो पाकिस्तान की तारीख़ है, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे आप आलिम दीन बन रहे हैं, चाहे जो कुछ भी बन रहे हैं, मुतालिया पाकिस्तान हर पाकिस्तानी के लिए पढ़ना और समझना, तारीख़ पाकिस्तान की पढ़ना और समझना ज़रूरी है। जब अपनी जो कोई कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है तो तारीख़ उसको भूल जाती है। इसलिए मेरी जवानों से यह गुजारिश है कि मुतालिया पाकिस्तान को पढ़ें, याद करें, करारदाद पाकिस्तान के बारे में आप पढ़ा करें, रिसर्च किया करें। कितनी देर लगती है? ये सिर्फ सवाल हल करने की हद तक नहीं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जनाब लिखा होता है कि जनाब 20 को कुल 5 सवाल हल करने हैं और जनाब हर सब सवालों के नंबर बराबर हैं और करारदाद पाकिस्तान के जनाब 5 नंबर होते हैं। ये नहीं, मेरी जो इसातिज़ा से भी और मेरी स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि बच्चों को पाकिस्तानियों के बारे में पढ़ाएँ, करारदाद पाकिस्तान के बारे में, क्यों पाकिस्तान क्यों बना था, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत बड़ा है। आप दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? जाहिर है कोई आपकी अहमियत है तब भी आपके पीछे पड़े हुए हैं ना। आप दुनिया में किसी काबिल हैं तब भी आपके ख़िलाफ़ लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को कभी अपनी अभी जो तवानाइयाँ हैं उनको ज़ाया नहीं करना है, बल्कि आप अपने आप को मज़ीद पाकिस्तानियत को उभारने के लिए कोशिशें जारी रखें और मुल्क को कौम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए, और जो बात भी हो चाहे आपस में लड़ते रहें वो पाकिस्तान के मफाद के लिए होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मेर साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे नाजरीन को करारदाद पाकिस्तान के हवाले से और नौजवान नस्ल को रोशनास करवाया। हम आपके बेहद ममनून हैं। नाजरीन, 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान, मकसद क्या है? कायद आज़म ने ये पाकिस्तानी कौम और मुसलमान कौम के लिए ये पैगाम दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नज़रिए हैं, दो अलग कौमें हैं। आज हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान और मुसलमानों के अलावा बाकी अक़लियतें, जिनमें मैं सिख मज़हब का नाम लेना भी ज़रूरी समझूंगा, वो 81 साल गुजरने के बाद इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुसलमान रहनुमाओं ने कायद आज़म की सरबराही में जो ये करारदाद पास की थी
कि हिंदू मज़हब दूसरे मज़ाहिब को तस्लीम नहीं करता, ख़ुसूसी तौर पे मुसलमानों को, और ये बरसगीर में साबित हो चुका है। तो मेरी नौजवान नस्ल पाकिस्तान की आवाम के साथ ख़ुसूसी गुजारिश है कि इस दो कौमी नज़रिए को ज़िंदा रखें और ये साबित करें कि हमारे कायद ने 81 साल पहले जो बात की थी उस पे हम आज भी कायम हैं, और आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि बरसगीर में मज़ीद पाकिस्तान बनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इस दुआ के साथ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी नासर हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।